तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं राहुल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वर्तमान में अभी बिहार में जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्या किया जाए, किसके पास जाया जाए, कौन हमें अच्छी जानकारी देगा। इसमें वैसे लोग ज़्यादा परेशान हैं जो अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर किसी शहर में काम कर रहे हैं, किसी प्रदेश में काम कर रहे हैं, और लगातार जो है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारी वीडियो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयार किया जाए डॉक्यूमेंट को, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे वंशावली बनाना है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है दोस्तों। तो इन कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किसके पास जाएँ, किसके पास कॉल करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भूमि सर्वे का जो काम हो रहा है उस पर क्या काम किया जाए कि हम घर बैठे काम कर पाएंगे। तो मैं आपको दोस्तों क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आप बाहर में हैं और आपकी ज़मीन का सर्वे बिहार में होने वाला है तो आपको निश्चित ही घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, बिना घर जाए आपका काम कोई नहीं कर पाएगा। भूमि सर्वे को लेकर के पूरे बिहार में इस तरह से खलबली मची हुई है, खास करके उन लोगों को जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। अब सरकार ने इसी के लिए ये मुहिम उठाई है कि गरीबों को वो ज़मीन मिलनी चाहिए, जो गैर मंजरूआ ज़मीन है वो उनके हक में आना चाहिए। ठीक है, आप अपने ज़मीन के मालिक हो सकते हैं, आप अपने भूमि के मालिक हो सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन आपने कब्जा कर रखी है या किसी तरीके से उसे हथिया रखा है तो वो ज़मीन आपको छोड़नी पड़ेगी। सरकार का ये कहना है। सरकार ये नहीं कह रही आपसे कि आपको अपनी ज़मीन भी छोड़नी पड़ेगी, वो आपकी ज़मीन नहीं लेगी। इसलिए सर्वे में भरपूर सहयोग करना है गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे एक चीज़ का फायदा बहुत बड़ा होने वाला है कि जिनके नाम से जमाबंदी है या चलती आ रही है, वर्तमान में जो लोग मौजूद हैं उनके नाम से वो ज़मीन खतियान के तौर पर स्टार्टअप हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आज के 100 साल पहले जो सर्वे हुआ था उसमें हमारे परदादा जी के नाम से ज़मीन जो है खतियान दर्ज है, और अभी जो है हम परदादा, दादा, पिताजी और अब हम, जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी अगर जीवित हैं तो उनके नाम पर ज़मीन खतियान होना चाहिए, लेकिन उनके नाम से जमाबंदी भी नहीं है। हाँ, रसीद जो है, मार्फती रसीद जो है कट रहा है, लेकिन जमाबंदी में भी नाम नहीं है। जमाबंदी में नाम अगर आपने कर्मचारी को देकर करवा भी लिया, लेकिन वो आपके नाम से खतियान नहीं बना। तो गवर्नमेंट का ये कहना है दोस्तों कि आपके नाम से खतियान होना चाहिए, यानी आपके जो पिताजी हैं उनके नाम से खतियान जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस सर्वे में बहुत लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना लाजमी है। अगर नहीं लेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये मत सोचिएगा कि सरकार जो है आपकी ज़मीन कब्जा कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार उसी ज़मीन को पकड़ेगी जो गैर मंजरूआ ज़मीन है, जिसका कोई मालिकाना हक हमारी उस ज़मीन पर नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये सर्वे आखिर कब तक चलेगा, कितने दिन में ख़त्म होगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये काम शुरू तो कर दिया, लेकिन इसे ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का मामला है। बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जो एक ही ज़मीन को 3-4 बार बेच चुके हैं और उसके नाम पर पैसा उठा चुके हैं। अब इस ज़मीन का मालिक कोई और है और खरीद कोई और लिया, उसके बाद फिर से उसी ज़मीन को बेचा गया। तो बहुत सारी विषम परिस्थिति जो है पूरे बिहार में मैक्सिमम लोगों के भविष्य में इस खतियान का लागू होने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ताकि कल के गए कोई ज़मीन खरीद बिक्री अगर होती है तो उसका मालिक कौन है, ये जब शेड्यूल में आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से लोग ज़मीन को खरीद बिक्री करेंगे। और अगर आपके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन है, 1 कट्ठा भी ज़मीन है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। आप अपने नाम पर जो जमाबंदी है उसे खतियान के रूप में बदल सकते हैं, करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कारगर होगा। नहीं तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत पीछे छूट जाएगा। हाँ, इसमें सरकार को इम्प्लीमेंट करने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले काम को करवाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इस सर्वे में दोस्तों उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है जिन्होंने केवाला करवाया अपनी ज़मीन का, क्योंकि जिनके नाम से केवाला है और वो व्यक्ति जीवित हैं तो उनको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जिनके नाम से केवाला चल रहा है और वो व्यक्ति जीवित है, उनके लिए दोस्तों बहुत ही आसान है। करना ये होगा उनको कि वो केवाला की जो फोटो है, फोटोकॉपी एक करवा लेंगे, एक प्रति को, और उसको जा करके अपने कर्मचारी के पास संपर्क करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट उनको ज़मीन लिखवाने के दरमियान जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास मुहैया करवाई गई थी राजस्व विभाग की तरफ से, वो सारी डॉक्यूमेंट उन्हें जाकर के कर्मचारी को देनी है। और नहीं तो ब्लॉक ऑफिस जो है जहाँ पर शिविर लगा हुआ है वहाँ पर इजी वे में जमा करना होगा।
उसके लिए उन्हें कोई भी वंशावली देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लीजिए जिनके नाम से केवाला है और वो व्यक्ति गुजर चुके हैं, तो उनके लड़के के नाम पर वो ऑटोमेटिक जमीन होगी। उसके लिए उस लड़के को क्या करना पड़ेगा, अपने पिता के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा। इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको वंशावली के साथ साथ उन व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा जिनके नाम से खतियान चलता आ रहा था, और जो व्यक्ति जिनके नाम पर जमीन ट्रांसफर करवानी है उनका आधार कार्ड बहुत ही मस्ट है। देखिए, पूरे ब्लॉक में, ये ब्लॉक में काम हो रहा है, पंचायत भवन में काम हो रहा है पूरे बिहार में। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जानकारी किसी को ज्यादातर है नहीं और लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो अभी सर्वे को चलने दीजिए, महीना 1.5 महीना जब हो जाएगा तब जाकर ये काम करवाइए, ताकि लोग जो है इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। एक्सपर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी किन्हीं को कुछ भी पता नहीं है और लोग उल्टी सीधे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, तो राहुल में RAHUL होता है, तो बहुत लोग RHUL डाल देंगे, क्योंकि नए नए वैसे ऑपरेटर इसमें काम कर रहे हैं जिनको बहुत कम जानकारी कह सकते हैं, निम्न जानकारी है, और वो लोग उल्टे सीधे काम करके उनके नाम से खतियान जो है बना दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा बचना है। कारण ये है कि नए ऑपरेटर हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा केस मैंने सुना है। ज्यादा बेटर होगा दोस्तों कि सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको खुद से अपने घर जाना होगा और आपकी जो पंचायत भवन है या आपका जो प्रखंड भवन है, जिसे ब्लॉक भवन कह सकते हैं, वहां पर जो शिविर लग रहा है वहां पर खुद जाइए, खुद बात करिए। वहां पर जितने भी प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं, फिर वो चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, सबकी ड्यूटी वहां पर लगी है, क्योंकि सबका वहां पर फॉर्म पर साइन होना है। तो सबको वहां पर समय दिया जा रहा है। आप उनसे जाइए, बात करिए, वो आपको जितने अच्छे से गाइड करेंगे। आप वीडियो देख करके कंफ्यूज में रहेंगे, वो जैसा बोलते हैं वैसा आप करेंगे, क्योंकि सारे अधिकारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर वो चाहे कर्मचारी हो जिन्हें ये सारी प्रक्रिया करनी है, और भी बड़े बड़े आला अधिकारी आपको मिलेंगे। तो बेटर होगा कि आप पंचायत भवन में जाएं, चाहे ब्लॉक प्रखंड भवन में आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं।